탐사를 위해 지구에 도착한 한 외계인. 처음 만난 인간을 신기하게 바라보던 그때 그 목걸이는 집으로 돌아가기 위해 꼭 필요한 우주선 리모컨이었죠. 6개월 후 그 외계인은 지하철에서 전단지를 돌리고 있었는데요. 그에게 관심을 보이는 기자 자구. हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं लुल हो गई हमारी लेफ्ट हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना नहीं तो इतना क्राउड माँ हम पर फोकस कैसे पड़ेगा कहा जाता है कि जानवर सुसाइड नहीं करते। ये निक्कू है, दिल्ली के रमेश नगर के स्वीटी सिंह का कुत्ता। क्या हुआ जग्गू? What is this shit या मीतू? Why would anyone care? तो फिर क्यों हम अपने चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं? तुम क्या दिखाना चाहती हो? मैं आज एक आदमी से मिली जो सड़कों पे पैम्पलेट्स बांट रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। No news on religion and no news on God. Finished. 종교 문제에 유독 예민한 인도였지만 자구는 포기하지 않고 그를 미행하는데 भगवान की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। 헌금함에 지갑을 넣고 그를 도와주는 자구. पंडित जी वो मेरे हैं। एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए, पर अब उनके हुए। वैसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना पेमेंट वाला ले लिया वो काम नहीं कर रहे फिर स्टिकर्स क्यों लगाए? हम यहाँ लगाता ताकि कौन पीटे नहीं ये लीजिए रख लीजिए जब कौन अपने घर नहीं जा पाता ना हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता आपको भी घर जाना होगा ना? पैसे से हम घर नहीं पहुंच पाएगा बाकी आजकल बहुत रेन बरसता है ना लॉकअप में चेकिंग कर लेता लॉकअप एज इन पुलिस लॉकअप? आइए हम समझाता ये देखा तब मैं देखूंगा अभी तू पीछे बैठ उस गाड़ी का पीछे करना है तेरा पर्स दे पर्स पैसे निकाल 그녀는 인터뷰를 위해 유치장까지 따라 들어갑니다. थैंक यू पांडे जी 1 घंटा बस नाम क्या है तुम्हारा? बाकी जाने का है सब पी के बुलावत है करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट हैं BK는 외계인이라 고백하는데 मच गया हूँ वहाँ उड़न जब पता चला कि एक तो और गोला है जहाँ हमरे जैसा लोग रहता है 황당한 그의 말을 믿을 수 없었는데요. हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है माइंड से बतियाते हैं कोनो कंफ्यूजन ही नहीं यहाँ तो बोलते कुछ है पर मतलब कुछ और निकलता है एक शब्द के 4 मतलब और तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे प्लानेट पे भी लोग फेडेड जीन्स पहनते हैं। हमरे गोले पे तो कोनो कपड़ा पहनता ही नहीं है जब हम यहाँ आया तो शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी डांसिंग कार वो दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है कपड़ा लत्ता के साथ हमरे हाथ लगा हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ई फोटो बहुत जरूरी है ई गोला पर सरवाइव करे के लिए फोटो दे के खाए के लिए रोटी मिल जाता था सो हम ई बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया भाई कबाड़ हमारी दुकान पर कांटे ले रहा है फीलिंग आया कि फोटो का वैल्यू सिर्फ एक किस्म का कागज पर है दूसरा कागज पर ई फोटो का वैल्यू 0/0 अब पैसों और कपड़ों का बंदोबस्त डांसिंग कार से हो ही जाता वही हमारी बैंक थी और वही हमारा टेलर 지구에서 살아가는 법을 배우던 어느 날
कोई कमीनू ठोक के भाग गयो। लागे से टुकड़ लागे सदमे पहुंचे। मेमोरी लॉस, याददाश्त गई। जब तक थारी मेमोरी वापस ना आ जावे ना, तू मेहमान है मारो। ये भाई साहब का बोल रहा था? ये समझे खातिर जरूरी था हम उनका हाथ पकड़ भाषा का ट्रांसफर मार। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गयो। 마음이 급해진 그는 손을 잡기 위해 아무 여자에게 들이대는데 मैं थारो दर्द समझ सकूं भाया, लेकिन यहाँ खुल्ला खुल्ला हाथ ना पकड़। इधर तो किसी का हाथ पकड़, पाँव पकड़, कोई मारेगा नहीं भाया। 바이런이 그를 유흥업소에 데려가고 드디어 인간의 언어를 습득합니다. फुलझड़िया पेशेंस मार के बैठी रही और हम पूरा 6 घंटा तक ऊका भाषा अपने अंदर खींचता रहा। उठो भाया, अरे के जादू करियो रे फुलझड़िया ने। हमका तुम्हार हेल्प चाहिए भाया। 도둑맞은 장소로 데려가 상황을 설명하는데 देख भाया, वो चोर तो अपने गांव को ही होगा, लेकिन चेन अट्ठे ना दिल्ली बेचेगो। 델리에 도착한 그는 भाई साहब, ये भाई हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। पीके है के 경찰과 사람들에게 뜻밖의 말을 듣게 됩니다. दिमाग के ढक्कन 1.5 करोड़ की आबादी है इस शहर की। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। वाले इंसान पाँव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया पार लगाएगा। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान जाने भैया। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये गोला के लोग ही जान गया था कि उनका मैन्युफैक्चर कौन किया है। उनका बनाई वाला उनके साथ ही रहता था। गली गली में उनका हाउस, करोड़ों लोग अपना पिराबली मुकरे पास लेकर जाता है और वो तनकी सी फीस लेकर सबका तकलीफ दूर कर देता है। 기념품 가게에서 신에 대한 질문을 쏟아내는데 ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे? पीके है क्या? हैं? मतबल? अरे भैया, मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है। नारियल और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। हाँ? 200 निकाल। भगवान, हमारा रिमोट वापस दिलाई दो। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। हम फीस भी भर दिया। बेटा कब कैसे बता सकते हैं, आपका काम हो जाए। रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। हमारा चप्पलवा नहीं मिल रहा है। कोई ले गया होगा तो किसी और की ले जा। 그는 곧장 경찰서로 가서 신을 신고합니다. पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है। इधर पीके है क्या? डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। 사원에서 배운 대로 공부를 준비해 교회를 찾아간 PK. रिमोट हुआ? तुम्हारे पापों के लिए गौत सूली पर लटक गया और तुम सूली पर? वो लोटा माँ कहाँ है? वाइन। 춤추는 차와 거지에게서 돈을 모아 와인을 사서 찾아간 곳은 भाई साहब यहाँ कौन भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया, ये सामने ही है आपके। 하필 이슬람 사원. क्या है इसमें? भाई गार्ड के लिए। कहाँ है? 종교마다 달랐던 문화 때문에 계속 오해가 생기고 쫓기면서 종교라는 개념을 이해하게 됩니다. बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ये गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। सब भगवान अपना अपना कंपनी खोल रखा था। लोग उसको धर्म कहता था और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूँ? हम कौन भगवान का पूजा करूँ? रिमोटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी कंपनी का है, कैसे पता चलेगा? भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? हमारा धर्म पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था, हम हर धर्म के भगवान का पूजा करो। इमा से कोई एक तो हमारा भगवान होगा जौन हमारी बात सुन लेगा। 맞는 종교를 찾아 기도하면 리모컨을 찾을 수 있을 거란 믿음으로 인도에 있는 모든 종교를 찾아다니며 최선을 다해 기도하는데 बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। हम कुछ तो गलती कर रहा हूँ जॉन, हमारी बात आप तक पहुँच नहीं रही। गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्ष,
आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। हमका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए। आप में से कौनो कुछ तो जवाब दीजिए। 간절했던 PK는 신을 직접 찾기로 마음먹었죠. 그러던 어느 날 लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। कौन है तू? भाई जाने नहीं का हमका, हैं? भूल गए का? अरे कितनी बार बताया आपको? आप हमारा रिमोट दिला देगा तो हम घर रिटर्न चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? भगवान बचा लो। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है भगवान है का? 도망치던 남자가 들어간 곳은 신의 목소리를 듣는다는 유명한 사제가 있는 곳. हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे। अथाह प्रकाश, और वो प्रकाश फूट रहा था धरती पर पड़े एक छोटे से मनके से। प्रभु बोले कि वत्स, ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा, इसे ले जा और एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बोलो भोले बोले। 그곳에 우주선 리모컨이 있었습니다. बम बम बोले, बम बम बोले, जो कहना है यहाँ कहो। बम बम बोले, बम बम बोले। प्रभु की जय हो। वो यहीं है, लेकिन नहीं, वो हमका यहाँ लेकर आए हमारी प्रॉपर्टी के पास। प्रभु की जय हो। ये शिव जी के डमरुआ का मन का नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। गलती से आपको डिलीवर हो गया। 하지만 목걸이는 가져갈 수 없었고 모든 믿음을 버린 그는 환불을 받기 위해 헌금함을 털었던 것이었죠. ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है। आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। तो जाइए वो सुसाइड वाला कुतवा ही दिखाइए टीवी पे। निक्को, वही है आपके नसीबा माँ। 미심쩍은 마음에 보석금을 내고 데려가는데 जब आप हमारा हाथ पकड़ा था तब जौन आप सोच रहा था वो काम रीडिंग मार लिया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया होगा। सच बताओ। लाओ हाथ। नो वे। अरे लाओ लाओ। मेरी मदद करो पुत्र जी, मेरी वाइफ बहुत सीरियस है। 뻔한 거짓말에도 할아버지에게 돈을 주는 BK. वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। मालूम है हमका। 돈을 준 이유를 설명하지만 자구는 믿지 않는데요. वो अपना वाइफ को 5 स्टार होटल खाना खिलाने लाया। आज उसका वाइफ का 75वां सालगिरह है। 75 साल में उसका वाइफ कभी 5 स्टार होटल नहीं गया। महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से। वाइफ ने आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया, बजट से आउट हो गया। वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ, यहाँ आ गया पैसा जोड़ने। 그의 말은 모두 사실이었죠. दे देना, आज तेरी सालगिरह है, खुशी का मौका है। 그를 믿게 된 자구는 목걸이를 찾게 해주겠다고 약속합니다. पर तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे। That's my promise. हेलो हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह जी, रूम नंबर 4। रॉन्ग नंबर। 자꾸 걸려오는 잘못 걸린 전화에 장난을 치는 자구. बलबीर जी के साथ सुबह डेथ हो गई। आओ जी, बॉडी तो ले जाओ। ओके बाय। तुम ऐसा काहे बोली? रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी फिरकी ले ली। 그 모습을 본 PK는 누군가 신이란 이름으로 장난을 치는 거라 생각하게 됩니다. का लागत है भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ही गोला का। तुम्हारे पापा कभी बोला था कि बिटिया नया ड्रेस चाहिए तो चल गुलटिया मार। कबाव बोलता है कि हमका गैया के दूध से नहलाओ डेली, काल आजेगा ही माँ। अगर ये कॉल्स राइट नंबर पर असली भगवान के पास जाते तो वो क्या बोलते? हमरा करोड़ों बच्चा भूखा सोता है फुटपाथ पे डेली, उनका ही दूध पिलाओ। हमका काय साव दे रहे हो दूध से? हैं? श्योर हो कौनो फिरकी ले रहा है? कैसे अभी तुम लिया? 그가 말한 생각에 아이디어가 떠오른 자구는 मैं तपस्वी और पीके को एक दूसरे से भिड़वाना चाहती हूँ। उनके बीच जो बातचीत होती है वो टीवी पे दिखाना चाहती हूँ।
टीआरपीस छप्पड़ फाड़ देंगे। 방송국의 허락을 받아내고 사제를 찾아갑니다. और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है, तो जी खोल कर दान कीजिए और मुक्ति पाइए अपनी पीड़ाओं से। तपस्वी महाराज, मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। हम चाहते हैं। प्रभु जी, दिशा प्रभु, ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, फिर वहां से पद यात्रा। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है, माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है। तो अगर आपका बचवा परेशानी में आपके पास आता है तो आप क्या करें? उका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या उका बोलेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक और घर है, वहां आके हमका यही प्रॉब्लम दोबारा समझाई जाओ। अगर काल असली गार्ड के पास जाता तो वो बोलता कि बेटा वाइफ बीमार है, उसकी सेवा कर या नहीं। तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है। विराट नहीं, विराट है, विराट है, विराट है। कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? रॉन्ग नंबर से आ रहे हैं। तो पीके बताओ कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे? जब तक टेलीफोन का लाइन का मरम्मत नहीं हो जाए तब तक अपना प्रॉब्लम आपस में मिलजुल कर सॉल्व करो, एक दूसरे का हेल्प करो। और 그날 이후 특집 방송까지 나오며 BK와 사제는 사람들의 주목을 받게 되는데 या पाशा कमाल तो नहीं? कृपा करें आप लोग, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है? 각각 다른 종교를 가진 사람들을 옷을 바꿔 입혀 데려가니 사제는 알아맞추지 못했고 सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैनेन्द्र, मैं महावीर जैन। हम ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है। वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया, असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजो ना। सब लोग कपड़ा उतारो और दिखाओ तपस्वी जी को, हाय कौन ठप्पा बाड़ी पर। 인간의 몸에 종교에 대한 표시는 없다는 주장으로 또 한 번 사제를 당황하게 만들었죠. जग्गू, बंद करो ये तमाशा। याद रहे, जो नाम दे सकता है वो नाम बिगाड़ भी सकता है। अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को, जरा भगवान के प्रकोप से डर। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। BK가 데려간 곳은 시험을 짓는 학교. स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। ई लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ई हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट और ई हो गया इनागुरेशन। हो गवा शुरू। वहां कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। वो रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। 믿음을 부정하긴 쉽지 않았지만 자구는 포기하지 않고 캠페인을 벌이는데 उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे इसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। पूरे देश से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। अब क्या ये गाय मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमे या monster.com पे बायोडेटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। 여기저기서 비판적인 제보가 쏟아지며 사람들의 반응은 폭발적이었죠. फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स। कुछ कीजिए प्रभु, अब और दिन छिपके रहना हानिकारक हो सकता है। तपस्वी हमारे शो पे आना चाहता है। What? वो पीके से बहस करना चाहता है। 전국적인 관심을 받게 된 두 사람의 토론. वो स्टार बन गयो मारो यार। नंगो घूम तो नंगो, इन्हें स्टार बनायो मैं। भाया, अरे टर्की चोकरो, अरे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ। 집으로 가게 될 PK를 위해 축배를 들던 날 우연히 자구의 과거를 보게 되는데 आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, फैमिली पाकिस्तान में। तू बुर्का पाएंगी? 벨기에 유학 시절 파키스탄 사람과 사랑에 빠졌던 자구. भविष्यवाणी लिखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान धोखा देगा। हेलो, कल हम शादी करेंगे। 결혼식 당일 이별의 편지를 보내더니 그는 나타나지 않았는데요.
많은 사람들이 죽은 폭탄 테러는 종교 때문에 벌어진 일이었죠. 친구를 잃고 충격을 받은 PK와 밥벌이가 걸린 사제 토론이 시작됩니다. बेटा तुम चाहते क्या हो? तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश की, हमारा दोस्त चला गया। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहाँ बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज। तो साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी। तो बेटा ये तुम्हारा। 자구의 결혼식에 대한 진실이 목걸이가 걸린 대결이 돼버렸는데요. नहीं सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था। चिट्ठी आई। सरफराज लेकर आया था। नहीं कौनो नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? Could you just hold this please? बस। हो सकता है वो कब बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना, क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे बिरेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया। मुसलमान धोखा देता है, सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। PK의 말은 사실이었고 사파라지는 자구의 연락을 기다리고 있었죠. क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना, वक्त लगा दिया हर जगह फोन करने में। तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास। अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला। थैंक यू बेटा। 세월간 일을 전 세계적으로 흥행시킨 라지쿠마르 히라니 감독의 작품인데요. 인도에선 거의 금기시되는 종교를 소재로 한 파격적인 도전으로 세월간이보다 2배의 수익을 올리며 당시 전 세계 인도 영화 흥행 기록을 갱신했습니다. 현대사회의 정치와 자본으로 얼룩진 종교들에 대해 한 번쯤 생각하게 되는 영화였는데요. 영상에 담지 못한 재밌는 장면들이 많으니 궁금하신 분들은 본편을 한번 보시길 바라겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리겠습니다.